Hello बच्चों, let's read the question. An institution where valuable plant material likely to become irretrievably lost in the wild or in cultivation is preserved in a viable condition that is known as. तो यहाँ पे सबसे पहले तो जो हमारा की कॉन्सेप्ट है वो क्या है? अगर हम की कॉन्सेप्ट की बात करें, क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जहां पे वैल्यूएबल प्लांट मटेरियल को इस तरीके से प्रिजर्व किया जाए जो कि वाइबल कंडीशन है, वाइबल कंडीशन में प्रिजर्व किया जाए ऐसे प्लांट मटेरियल्स को जो कि जिनके लॉस्ट होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, तो उनको प्रिजर्व किया जाता है। तो वो क्या इंस्टीट्यूट है, उसका नाम क्या है? तो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट क्या है? द नेम ऑफ दैट इंस्टीट्यूशन, द नेम ऑफ दैट इंस्टीट्यूशन जहां पे वाइबल कंडीशन में आप किसको प्रिजर्व कर रहे हो? इन अ वे आप जीनोम को प्रिजर्व कर रहे होगे, राइट? सो जीनोम ऑफ द प्लांट मटेरियल को जहां पे प्रिजर्व किया जाता है इन वाइबल कंडीशन, इन द वाइबल कंडीशन, तो उसका नाम हमें बताना है। तो एक एक करके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। जो पहला ऑप्शन है बच्चे वो है जीनोम। तो जीनोम क्या होता है? जीनोम इज द जेनेटिक मटेरियल, है ना? तो वो तो सिर्फ जेनेटिक मटेरियल है। किसी भी ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मटेरियल होता है, पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का, उसको आप जीनोम कह देते हो, ठीक है? तो ये इंडिविजुअल की बात हो रही है यहाँ पे, तो दिस कैन नॉट बी द आंसर। उसके बाद बच्चे जीन लाइब्रेरी। तो जीन लाइब्रेरी क्या होती है? जीन लाइब्रेरी में पर्टिकुलर डीएनए सीक्वेंसेस होते हैं। तो जीन लाइब्रेरी क्या है, या जीनोम लाइब्रेरी कह सकते हो। तो यहाँ पे डीएनए के सीक्वेंसेस होते हैं, ठीक है? डीएनए के सीक्वेंसेस होते हैं, या फिर आप कह दो जीन्स होते हैं। ऑल द पॉसिबल, जितने भी पॉसिबल डीएनए सीक्वेंस होते हैं या जीन होते हैं इन लार्ज अमाउंट्स फ्रॉम द गिवन सेल टाइप, फ्रॉम गिवन सेल टाइप, मतलब कि एक पर्टिकुलर सेल है, या फिर आप यहां पे ले सकते हो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म भी है, ठीक है? तो उसका जितने भी पॉसिबल डीएनए सीक्वेंसेस हैं उनको प्रिजर्व किया जाता है इन द जीन लाइब्रेरी। तो ये पर्टिकुलरली हम किसी प्लांट की बात नहीं कर रहे हैं, यूजुअली यहाँ पे हम किसी ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं या मेनली किसी एनिमल की बात करते हैं, ठीक है? तो ये आंसर हमारा नहीं है। तो हम पहुंच जाते हैं अपने लास्ट, एक बार लास्ट वाला ऑप्शन भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, डी। तो हर्बेरियम में क्या होता है बच्चे? हर्बेरियम में ड्राइड प्लांट्स को प्रिजर्व किया जाता है। ड्राइड प्लांट्स को एक सीक्वेंशियल मैनर में, एक सीक्वेंशियल मैनर में इनको क्या किया जाता है? प्रिजर्व किया जाता है। तो इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा। तो लास्ट जो बचा आपका जीन बैंक, दैट इज द आंसर। तो उसको अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि ये आंसर कैसे हुआ हमारा, ठीक है? तो जीन बैंक, नाउ जब हम जीन बैंक की बात करते हैं तो जीन बैंक क्या है? एक तरीके का बायो रेपोजिटरी है, जिसको आप खोलोगे और आपको ऑर्गेनिजम्स के बारे में पता चल जाएगा, मतलब कि आपको ऑर्गेनिज्म के जीनोम के बारे में पता चल जाएगा। तो ये जीन बैंक क्या करता है? हमें नाम से ही पता चल रहा है, जीन का बैंक है ना? तो ये क्या करेगा? ये जेनेटिक मटेरियल को प्रिजर्व करेगा, ठीक है जी? ये क्या करेगा? ये जेनेटिक मटेरियल को प्रिजर्व करेगा। जैसे कि अगर आप बात करोगे प्लांट्स में, तो ये प्लांट्स में क्या करता है? ये -196 डिग्री सेल्सियस नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन में प्रिजर्व करता है प्लांट के जेनेटिक मटेरियल को, प्लांट के जेनेटिक मटेरियल को प्रिजर्व करता है एट -196 डिग्री सेल्सियस लिक्विड नाइट्रोजन, ठीक है ना? तो जैसे कि वो वाइबल कंडीशन में प्रिजर्व करना, यही तो हो गया। वाइबल कंडीशन में 196 डिग्री सेल्सियस पे प्रिजर्व किया जाता है ताकि वो एक परफेक्ट वे में प्रिजर्व रहे और रिप्रोडक्शन में बाद में काम आ सके, राइट? तो जीन बैंक क्या कर रहा है? जेनेटिक मटेरियल को प्रिजर्व कर रहा है। तो अगर आप प्लांट्स की बात करोगे तो प्लांट्स में जैसे कि कुछ प्लांट की कटिंग्स हैं, है ना? प्लांट की कटिंग्स हैं, उनको प्रिजर्व कर सकते हैं, ठीक है ना? प्लांट की कटिंग्स को प्रिजर्व कर सकते हैं जिनसे आपको जेनेटिक मटेरियल मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्टली सीड्स को भी प्रिजर्व कर सकते हो। सीड बैंक्स होते हैं जिनमें आप सीड्स को प्रिजर्व करते हो, ठीक है? अगर आप एनिमल्स की बात करोगे तो सीड बैंक्स जो है वो एनिमल्स के जेनेटिक मटेरियल को भी प्रिजर्व करते हैं। तो एनिमल्स में एग्स को प्रिजर्व कर लेते हैं डायरेक्टली, या स्पर्म्स को भी डायरेक्टली प्रिजर्व कर लिया जाता है, ठीक है ना? कोरल्स होते हैं, तो कोरल्स जो होते हैं उनके फ्रैगमेंट्स को भी प्रिजर्व किया जाता है इन द वाटर टैंक्स, ठीक है? उनके फ्रैगमेंट्स को भी वाटर टैंक्स में प्रिजर्व किया जाता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यहाँ पे जो हमारा
फाइनल आंसर हुआ वो क्या हुआ कि कोई ऐसा इंस्टीट्यूट जहां पे जीनोम प्लांट का इस तरीके से प्रिजर्व किया जा रहा है कि एक वो वाइबल कंडीशन है, प्लस ऐसे प्लांट्स हैं जो कि लॉस्ट हो जाएंगे, जो कि वर्ल्ड से, वाइल्ड से, कल्टीवेशन से ही लॉस्ट हो जाएंगे और उनका प्रिजर्व होना बहुत बहुत जरूरी है। तो उसका जो हमारा फाइनल आंसर है बच्चे वो है जीन बैंक। तो दैट इज द फाइनल answer. The institution where valuable plant material is preserving the irretrievably lost type of plants in the wild, and they are preserved in viable condition. So that is the gene bank. I hope you understood it well. Best of luck.